बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.5 को फिनिश किया था। आज एक्सरसाइज 1.6 का आगाज़ करते हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें कि आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनका सॉल्यूशन सेट आपने फाइंड करना है। वहाँ पे ऊपर आपको दो मेथड दे रहा है, कहता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और दूसरा है क्रैमर रूल। तो आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देख रहे हैं और ये दो इक्वेशंस हैं। इनको आपने साइमल्टेनियसली तो नहीं सॉल्व करना, इन्हें आपने मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है। आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, लिखा हुआ है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा कह रहा है क्रैमर रूल। तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को देख रहे हैं। इन्वर्जन निकला है इन्वर्स से, कि मैट्रिक्स के इन्वर्स मेथड से आपने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने इन इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो कैसे चलते हैं जी, यहाँ मैंने लिखा है कि फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में देखें कैसे लिखेंगे। ये आपके पास पहला स्टेप होगा। आपने देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2, और थोड़ा सा डिस्टेंस दे के, जिस तरह मैट्रिक्स में डिस्टेंस देते हैं दूसरे एलिमेंट में, तो y का कोफिशिएंट देखें यहाँ पे है -2। ये इस तरह आपने थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख देना है। और फिर दूसरी इक्वेशन को भी चेक करें कि x के नीचे x वाली टर्म मौजूद है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो आपने दूसरी रो बना देनी है 3, और y का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 और ये आपने मैट्रिक्स में लिख देना है। और साथ आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है x y, इस तरह कॉलम की शेप में, इज इक्वल टू के बाद जो 4 और 6 हैं इन्हें भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें। ये इस तरह गिवन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। यानी यहाँ पे अगर आप इन गिवन इक्वेशंस को देखें, इक्वल से इस तरफ आपके पास x और y की टर्म्स होंगी दोनों इक्वेशंस में, उनके कोफिशिएंट्स आपने ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। यानी अगर आप देखें, जब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 2x - 2y बनेगा, ये ऊपर मौजूद है। तो अब इसका देखिए इन्वर्जन मेथड कैसे है कि आपने ये मैट्रिक्स बनाया है, इसे आप कह लें ये कैपिटल A का मैट्रिक्स है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है दिस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स को आप कह लें कैपिटल X, इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स को आप नाम दे दें B। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, यानी ये मैट्रिक्स A, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दिस मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई X, इस मैट्रिक्स को मैंने X का नाम दिया, इक्वल टू इस मैट्रिक्स को आपने कहा कि ये B का मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने इस मैट्रिक्स को X का नाम दिया, इसका मतलब है हमने X और Y की वैल्यू फाइंड करना है। X का इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन में हमने X फाइंड करना है। तो X फाइंड करना है, तो आप इसके साथ देखें A मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो मैट्रिक्स जब यहाँ पे A इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, उस तरफ जाके ये A का इन्वर्स बन जाएगा, A इन्वर्स B। यानी मैट्रिक्स एक सेंस में आप ये कह लें कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम जिस तरह आम मैथमेटिक्स में करते हैं कि इधर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसे दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में जब आपके पास हो तो आपने ये A का जो मैट्रिक्स है, जब आपने इधर शिफ्ट करना है तो ये डिवाइड नहीं होगा, दूसरी तरफ जाके ये इसका इन्वर्स बन जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे x इज इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B। अब आपने शुरू में इसे कहा था, ये वाला जो मैट्रिक्स है कि ये A है, यहाँ पे आपने इसका नाम भी A लिया था, लेट किया था। तो आप इस इक्वेशन के मुताबिक आपने इस इक्वेशन को फॉलो करना है। यहाँ पे देखें, A का इन्वर्स B के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये B का मैट्रिक्स है, ये A का मैट्रिक्स है। आप A का इन्वर्स उसी तरह लें जिस तरह आपने 1.5 में इन्वर्स लेते रहे हैं। अब आप इसका इन्वर्स फाइंड करें, वो जब इन्वर्स फाइंड हो जाएगा फिर हम इस इक्वेशन में उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। मसलन देखें, अब A का इन्वर्स आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि A का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये आप डिटर्मिनेंट का साइन आपने डाल दिया। अब आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, माइनस और माइनस प्लस, 2 3 6, तो A का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाता है 10।
हम ए का इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि ए के इन्वर्स में आपने ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आता है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए भी आप डायरेक्ट लें। देखें आपके पास ये ए का मैट्रिक्स है, आपको पता है कि एडजॉइंट में इन डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज होती है और इनके साइन चेंज होते हैं। ये आपके पास एडजॉइंट ए आ गया। उसके बाद आप ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ वैल्यूज पुट करें। 1/a का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट या ए का मॉड आपने फाइंड किया 10 और एडजॉइंट ए आपके पास है 2 2 -3 2। स्टूडेंट्स ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। मैं 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि फिर ये नंबर सारे मेरे पास इस मैट्रिक्स के फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो मैंने ए इनवर्स को यहीं तक रखा है। तो अब हम इक्वेशन 1 पे आते हैं। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन का नाम कोई और दें क्योंकि 1 और 2 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे दूसरे वाला ये 1 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। ये आपने इक्वेशन ये बनाई थी इक्वेशन 1। यहाँ पे आप इस इक्वेशन में सबके मैट्रिक्स पुट कर दें। ये मैट्रिक्स x का जो कैपिटल x का जो मैट्रिक्स है वो ये है x और y। यहाँ पे x y ये मैट्रिक्स आ गया x का। a इनवर्स का मैट्रिक्स आपने ये बनाया है 2 2 -3 2 और b का मैट्रिक्स आपको पता है ये है जिसको आपने ये इक्वल टू b कहा था 4 8 6। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं छोड़ गया हूँ। उसने यहाँ पे कहा था कि इफ़ पॉसिबल से मुराद ये है कि जब हमने डिटर्मिनेंट लिया था a का मॉड जो है वो 10 आया है, तो अगर a का मॉड यहाँ पे 0 आ जाता तो इसका मतलब है हम उसका इन्वर्स नहीं ले सकते। या आपने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो आप देखें इन्वर्स ने मल्टीप्लाई होना है b से, इसका मतलब है कि इसका यहाँ पे सोल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता अगर मॉड 0 आ जाता। यानी आपका सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का ना इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो नॉन सिंगुलर का जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें a मॉड इज इक्वल टू 10 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे आप सोल्यूशन एग्जिस्ट या इन्वर्स एग्जिस्ट या सोल्यूशन इज पॉसिबल भी लिख सकते हैं। क्यों, जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा इसका मतलब है कि हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 10 यानी इन्वर्स एग्जिस्ट या सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो ये चीज़ वहाँ पे शुरू में रह गई थी, तो ये अब आप मैंने बता दिया आपको। अब आप क्या करें, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। वन ओवर 10 ऐसे ही रखें। अब ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। देखिए रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 + 2 × 6 -3 × 4 + 2 × 6। ये मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से। तो 1/10 2 4 8 + 2 6 12 -12 + 12। देखें 12 + 8 आपके पास बनता है 20 और -12 + 12 0। अब देखें 1/10 है, अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तमाम एलिमेंट्स के साथ 1/10 को अब मल्टीप्लाई कर दें। और इस तरफ आपके पास x और y चल रहा है। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 2 20 और 0 से ये मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा। ये 2 1 2 और ये 0। तो स्टूडेंट्स देखें अब दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वलिटी आ गई है, इक्वल का साइन आ गया है। तो आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स आर इक्वल कब इक्वल होते हैं, जब देयर ऑर्डर इज सेम, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आप इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले लें। x इज इक्वल टू 2, ये मैं इधर थोड़ा सा कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये आपका सोल्यूशन सेट, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं।
x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को देखा है। इसका ज़रा अब दोबारा एक दफ़ा रिव्यू देखें कि पहले गिवन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, यानी x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, ये इस तरह लिख के आपने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया A। और ये जो x और y इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में, x ऊपर y नीचे, तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में x y आपने लिख दिया। इस मैट्रिक्स को आपने A का मैट्रिक्स नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को आपने कैपिटल X का नाम दिया, इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के बाद जो मैट्रिक्स है उसे B का नाम दिया। X आपने फाइंड करना था, A को मैंने दूसरी तरफ ले जाना है, A दूसरी तरफ जाएगा तो A का इन्वर्स हो जाएगा। ये मैट्रिक्स A था, A का इन्वर्स हमने उसी मेथड से फाइंड किया जो हमने 1.5 में यूज़ किया था। ये मैंने A का इन्वर्स यहाँ पे फाइंड कर लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, X इज इक्वल टू A इन्वर्स B को दोबारा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ ये लाइन लगा लें ऐसे, x इज इक्वल टू A इन्वर्स B, ठीक है जी। तो ये आपने x का मैट्रिक्स यहाँ पुट कर दिया, A इन्वर्स का ये मैट्रिक्स आ गया, B का ये आ गया। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले मैट्रिक्स को, फिर मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आया 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1/10 के बाद जो आपके पास रिजल्ट आया तो x ये दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरह ये आप इन्वर्जन मेथड से x की और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये आपके पास 8 पार्ट हैं, तो ये तमाम के तमाम इसी मेथड को आप फॉलो करके करें। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ जिसमें यहाँ पे आप पढ़ रहे थे कि इफ़ पॉसिबल की स्टेटमेंट आ रही है कि a इज इक्वल टू 10 इनवर्स एग्जिस्ट। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूँ जिसका सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो यहाँ पे जो पार्ट है वो देखते हैं। अब आप यहाँ पे पार्ट नंबर 5 को देखें। फाइव पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। यहाँ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा भी कि इसका सॉल्यूशन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो। देखें, पहले आप उसी तरह फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये स्टेटमेंट लिख के अब आप इसके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं। इसकी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, x का कोफिशिएंट -6 है, y का कोफिशिएंट 4 है। ये इस तरह आपने मैट्रिक्स बना के इसे मल्टीप्लाई कर दिया x y से, इज इक्वल टू के बाद 4 और 7 को भी मैट्रिक्स बना लें। यहाँ पे वही पिछला प्रोसेस के आप यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स A है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल X से, ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू B। ये हमने इन मैट्रिक्स को लेट कर लिया कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू A, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू कैपिटल X एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू कैपिटल B। तो अब आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं क्योंकि एक्स वाई का मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। तो A इधर आके इन्वर्स होगा, A इन्वर्स इज टू B इज इक्वल टू, आप इस क्वेश्चन को नाम देते हैं 1। ये यहाँ तक आप देख रहे हैं, पिछला सारा प्रोसेस वही है। इसके बाद देखें, अब आपने A इन्वर्स फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लेट करें कि ये A का मैट्रिक्स है 3 -2 -6 4। तो आप इसका इन्वर्स फाइंड करें। इन्वर्स आप कैसे फाइंड कर रहे हैं, देखें, A का मॉड लें 3 -2 -6 4। तो 3 × 4 ये डायगोनल एलिमेंट्स मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद साइन नेगेटिव -2 × -6, 3 4 are 12, माइनस और माइनस प्लस 2 6 are 12, और सॉरी माइनस और माइनस प्लस, प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, 12 - 12 0। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ से दोबारा देख लें, 3 4 are 12,
ये साइंस की मल्टीप्लिकेशन इधर से चेक करें आप, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए फिर माइनस, तो 12 माइनस 12 0। अब यहाँ पे a का मॉड जो है वो 0 आ गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट इज सिंगुलर, सिंस इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये मेरे पास जगह की कमी है, इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी अब हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये पिछले एक्सरसाइज 1.5 में भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट सा ये आपको बताया था, अब थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें a मॉड इज इक्वल टू 0 आ गया, जब आप इसका इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट a, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखें जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे a का मॉड 0 और एडजॉइंट a, जब आप इसका एडजॉइंट फाइंड करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4 3 2 6, ये करना नहीं है आपने, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि यहाँ पे देखें जब आपने 1 और a का मॉड 0 पढ़ लिया तो ये 1/0 जो है मैथ की रूल से अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड 1/0, यानी एक जर्नल इसका मैथमेटिकली फार्मूला है कि समथिंग ओवर 0, कि आपके पास न्यूमरेटर में कोई भी चीज़ हो लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाती है तो वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड के मुराद ये है कि उसका जर्नल एक साइन भी है इन्फिनिटी, कि ये इन्फिनिटी के इक्वल है, अनडिफाइंड है। जब आप यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म यानी इन्फिनिटी ला रहे हैं, ये अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी इससे 4 2 6 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो ये जब अनडिफाइंड आ गया तो इसका मतलब है हमारा इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब फॉर्मूला इन्वर्स का लगाते हैं यहाँ पे a मॉड ने डिवाइड होना है, तो समथिंग ओवर 0 के फॉर्मूले से 1/0 के लिहाज से ये अनडिफाइंड हो गया। जब चीज़ अनडिफाइंड है तो ये आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगी, इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप ये देखें कि ये जब आप इक्वेशन बनाते हो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, यहाँ पे आपके पास इन्वर्स नहीं आ रहा, क्यों, यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इन्वर्स नहीं आएगा तो फिर आप वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसका मतलब है मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका क्वेश्चन ये यहीं तक ख़त्म हो जाएगा कि अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज आपने इन्वर्जन मेथड को देखा है, तो आप ये कोशिश करें कि आपके ये तमाम के तमाम पार्ट्स इसी मेथड से सॉल्व हों, इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो आपकी उम्मीद है ये सब क्वेश्चन जो है इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप में अपने क्लास टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं।